हाय देयर एंड वेलकम। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे शुड हैव, कुड हैव और वुड हैव के उपयोग के बारे में। इन तीनों का उपयोग हम लोग पास्ट के रिग्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। पास्ट का रिग्रेट का मतलब यह होता है कि भूतकाल में जो घटना घटित होता है तो उस बारे में हम लोग अपना रिग्रेट को जाहिर करते हैं, जैसे कि ऐसा किया होता तो अच्छा होता, मुझे हेल्प करना चाहिए था, मैं कर सकता था। इस प्रकार के वाक्य का हम लोग शुड हैव, कुड हैव और वुड हैव लगाकर इंग्लिश में बोलते हैं और लिखते हैं। तो ये तीनों आपका सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सिंगुलर और प्लूरल का मतलब होता है कि एक पर्सन के साथ भी हम लोग इनका यूज़ कर सकते हैं और एक से ज़्यादा पर्सन के साथ भी हम लोग इनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ मोहन शुड हैव, मोहन कुड हैव, मोहन वुड हैव, जबकि मोहन सिंगुलर नंबर है क्योंकि मोहन एक ही इंसान का नाम है। अगर मुझे बोलना है मोहन और सोहन, तब भी मैं उन लोगों के साथ भी मोहन एंड सोहन शुड हैव, मोहन एंड सोहन कुड हैव, मोहन एंड सोहन वुड हैव मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये तीनों सभी के साथ हम लोग उपयोग कर सकते हैं। आई, यू, वी, ही, सी, नेम, इट, दे, etc सभी के साथ हम लोग इनका यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुड हैव का यूज़ जानेंगे। तो शुड हैव का यूज़ किस प्रकार के वाक्य में हम लोग करते हैं। जाना चाहिए था, खेलना चाहिए था, पढ़ना चाहिए था, इस प्रकार के वाक्य में हम लोग शुड हैव का यूज़ करते हैं। उदाहरण में है तुम्हें वहाँ उसके साथ जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर विद हर, यू शुड हैव गॉन देयर विद हर। उसे समय बर्बाद नहीं करना चाहिए था, ही शुड नॉट हैव वेस्टेड टाइम। ये है हम लोगों का नेगेटिव सेंटेंस। सी फ्रेंड्स, मैं सभी प्रकार के वाक्य को डिस्कस करता हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े, क्योंकि अगर आप सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस सीखेंगे और नकारात्मक सेंटेंस किस तरह से बनाता है आपको नहीं आएगा तो आप उल्टा भी कर सकते हो। इसीलिए मैं सभी प्रकार के सेंटेंस को डिस्कस करता हूँ। क्या मेलिसा को घर जाना चाहिए था? अब ये है हम लोगों का इंटरोगेटिव सेंटेंस, मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसका ट्रांसलेशन होगा शुड मेलिसा हैव गॉन होम। तो शुड और हैव के बीच हम लोगों को क्या लगाना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है अभी? मेलिसा। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुड हैव के यूज के बारे में। कुड हैव का यूज हम लोगों को करना होता है मैं कर सकता था, मैं जा सकता था, मैं पढ़ सकता था। जब भी पॉसिबिलिटी वाला बात आता है तब हम लोगों को कुड हैव लगाना होता है। अगर एबिलिटी वाला बात आता है तो हम लोगों को लगाना होता है कुड। तो इस लेक्चर में हम लोग कुड हैव का डिस्कस करेंगे और कुड और कुड हैव को लेकर मैं किसी दूसरे लेक्चर पर डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ पर आज हम लोग कुड हैव का ही यूज करेंगे। और कुड हैव का यूज हम लोगों को पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए करना होता है। वही लोग यूपीएससी की तैयारी कर सकते थे, दैट मीन्स पॉसिबिलिटी है। उन लोगों के पास समय था, उन लोगों के पास मटेरियल्स था, उन लोगों के पास सब कुछ था, फैमिली सपोर्ट था, तो वही लोग कर सकते थे, दैट मीन्स पॉसिबिलिटी है ये। तो इसका ट्रांसलेशन होगा दे कुड हैव प्रिपेयर्ड फॉर यूपीएससी। मैं 10 बजे के पहले नहीं पहुंच सकता था। अब ये हम लोगों का नेगेटिव सेंटेंस है। आई कुड नॉट हैव रीच्ड बिफोर 10, क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटी ही है, यहाँ पर एबिलिटी वाला बात नहीं है। क्या वे लोग तुम्हें समझा नहीं सकते थे? कुड दे हैव नॉट मेड यू अंडरस्टैंड। तो ये हम लोगों का इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो कुड और हैव के बीच में क्या है? दे। और जो ये मेड यू अंडरस्टैंड है, यहाँ पर मैंने अंडरस्टूड नहीं लिखा है क्योंकि मेक अंडरस्टैंड का थर्ड फॉर्म होता है आपका मेड अंडरस्टैंड। ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे वुड हैव के यूज के बारे में। हम लोगों ने शुड हैव के बारे में जाना, कुड हैव के बारे में जाना, अब हम लोग जानते हैं वुड हैव के बारे में। तो वुड हैव का यूज़ किस प्रकार के वाक्य में हम लोग कर सकते हैं? वुड हैव का यूज़ हम लोग 2 प्रकार के वाक्य में यूज़ कर सकते हैं। एक तो है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, कंडीशनल सेंटेंस का महत्व क्या है, अगर आप जानना चाहते हो तो मैंने उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाया है और प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से उस वीडियो को अच्छी तरह से देख सकते हो और जान सकते हो। तो वुड हैव का यूज़ हम लोग 2 प्रकार की अवस्था में कर सकते हैं। एक है कंडीशनल, दूसरा है आपका नॉर्मल। एक नॉर्मल वाक्य में भी कर सकते हैं। तो नॉर्मल वाक्य में होता है जैसे कि वह गया होगा, उसने देखा होगा, पढ़ा होगा, सोचा होगा, उस वक्त हम लोग वुड हैव का यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा होता है कि यदि तुमने ऐसा किया होता तो तुम ऐसा कर सकते थे, तुम ऐसा कर पाते। इस प्रकार के वाक्य में भी हम लोग वुड हैव का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है ट्रांसलेशन, यदि तुमने कोशिश किया होता तो लक्ष्य को हासिल कर पाते। अब ये जो वाक्य है कंडीशनल सेंटेंस है। ओके,
तो इसका ट्रांसलेशन है इफ़ यू हैड ट्राइड यू वुड हैव अचीव्ड योर गोल। तो कंडीशनल सेंटेंस भी फ्रेंड्स जीरो होता है, जीरो कंडीशनल सेंटेंस होता है आपका 1 2 आपका 3, दैट मीन्स देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। तो ये जो अभी कंडीशनल सेंटेंस है, ये कंडीशनल सेंटेंस है आपका टाइप 3। टाइप 3 में हम लोग पास्ट में बीते हुए घटना के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर है यदि तुमने कोशिश किया होता तो उसने कोशिश नहीं किया, तो भूतकाल में घटित घटना के बारे में बोल रहा है कि यदि तुमने कोशिश किया होता तो लक्ष्य को हासिल कर पाते। उसने कोशिश भी नहीं किया और लक्ष्य को हासिल भी नहीं कर पाया। तो इस प्रकार के वाक्य में हम लोगों को वुड हैव का यूज़ करना होता है। इफ़ यू हैड ट्राइड यू वुड हैव अचीव्ड योर गोल। यदि मैं तुम होता तो कल उसका सहायता करता। अब जो ये कंडीशनल सेंटेंस है ये आपका मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस है। मिक्स्ड मीन्स यहाँ पर आधा है आपका कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 और आधा है कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3। तो इसका ट्रांसलेशन होगा इफ़ आई वर यू आई वुड हैव हेल्प्ड हिम यस्टरडे। ओके, उन लोगों ने मुझे पहचान लिया होगा। अभी हम लोगों ने जाना वुड हैव का यूज़ कंडीशनल सेंटेंस में किस तरह से करते हैं। अब ये जो है हम लोगों का अभी नॉर्मल सेंटेंस है। यहाँ पर हम लोग अपना इमेजिनेशन को जाहिर करते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि उसने मुझे पहचान लिया होगा, वह जा चुका होगा, वो आ चुका होगा। इस टाइप के वाक्य में भी हम लोग वुड हैव का यूज़ करते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन होगा दे वुड हैव नोन मी। तो हम लोगों ने डिस्कस किया शुड हैव, कुड हैव और वुड हैव के बारे में। तो अब हम लोग जानेंगे किस तरह से इन तीनों का उपयोग हम लोग कर सकते हैं, कुड हैव, शुड हैव और वुड हैव के बारे में। अब यहाँ पर एक कंडीशन, ही डिड नॉट हेल्प हर इन आवर ऑफ नीड। उसने उसको ज़रूरत के समय हेल्प नहीं किया। शी इज़ एंग्री नाउ, इसीलिए वो अभी क्या है, अभी वो गुस्सा है। तो इस प्रकार की सिचुएशन में किस तरह से हम लोग तीनों का उपयोग करके बोल सकते हैं, चलिए जानते हैं। तुम्हें उसका हेल्प करना चाहिए था, यू शुड हैव हेल्प्ड हर। अगर तुमने उसका हेल्प किया होता तो आज गुस्सा नहीं करती। दूसरा नंबर में है तुम उसका सहायता कर सकते थे क्योंकि तुम्हारे पास वक्त था, तुम्हारे पास वो हर चीज़ था जिससे तुम उसका सहायता कर सकते थे। तो यू कुड हैव हेल्प्ड हर, इस तरह से हम लोग बोलते हैं। यदि तुमने उसका सहायता किया होता तो वह नाराज़ नहीं होती। हाँ, तुमने उसका सहायता नहीं किया इसलिए वो नाराज़ है। तो इस तरह से हम लोगों को बोलना है। तो इफ़ यू हैड हेल्प्ड हर शी वुड नॉट हैव बीन एंग्री विद यू। अब ये जो बीन है ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको यह लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। Alright, that's all for today's lecture. See you in another video. Till then, keep learning, practicing, and yes, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon so that whenever I upload videos on YouTube, you'll get the notification. Thank you very much.